resistors 4 and 6 ohm are connected in parallel and the combination is connected across a 6-volt battery of negligible resistance. अब कई क्वेश्चंस में बैटरी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लिखा होता है, इट मीन्स उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. सो सबसे पहला मार्क आपका है यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का, राइट. तो सर्किट डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका 1 नंबर मिल जाता है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है. और बच्चों मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना नहीं भी बोला हुआ आप तब भी करिए, ठीक है. तो उससे क्या होता है आपको क्वेश्चन समझ आता है अच्छे से. अदरवाइज दिया भी होता है, ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ देन यू शुड ड्रॉ. Calculate the total resistance of the circuit because two resistance are in parallel. So 1 by 4, 1 by 6 is equal to 1 by Rp. 1 is this formula. You will solve it और आंसर का आप रेसिप्रोकल लोगे. बट आई हैव टोल्ड यू हम क्या करेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो 24 अपॉन 10 तो आंसर हमारा सीधा ही आ गया 2.4 ohms. सो ये फर्स्ट का आंसर है. The current through the battery. Now what is asked? I is equals to question mark. और बैटरी का वोल्टेज जो दिया है इस केस में 6 वोल्ट है. सो सिंपली ओम्स लॉ लगाएंगे. I is equals to V upon RP here. So V is 6, RP is 2.4 and answer comes out 60 upon 24. So ये आंसर आपका आता है 2.5 after solving it. Ampere. Right. Next is the current through each resistor. Now this is the difference in the this question and the previous questions. Previously हमने जितने questions किए हैं because वो the beginning था उसमें सिर्फ पैरेलल और सीरीज के रेजिस्टेंस निकालने बताए थे, ठीक है. इससे पिछले आर्टिकल्स में इससे पिछले सेक्शन में हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ ओम्स लॉ प्लस दिस कंबाइन हो गया. तीसरी चीज क्या अब इसमें नहीं पूछ रहे हैं कि आई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमें पता है, तो वो हमसे पूछ रहा है ये कितना कितना है, अलग अलग आईज कितने हैं. अब यहाँ पे हमने फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करना है बट टू डिफरेंट आर्म्स में. तो पहली आर्म में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस यूज करेंगे, दूसरी आर्म में अप्लाई करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस यूज करेंगे. और वोल्टेज दोनों की सेम. वाई? बिकॉज इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. दोनों सेम दो पॉइंट्स में जुड़े हुए हैं. सो फॉर द फर्स्ट आर्म I1 इज V अपॉन R1. वोल्टेज 6 ही रहेगी बट R1 की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 एम्पियर. एंड फॉर द सेकेंड I2 विल बी V अपॉन R2 दैट इज 6 अपॉन 6 इट कम्स आउट 1.0 एम्पियर. और हमें पता है I जो है डिवाइड हुआ था I1 प्लस I2 में, तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. इन दोनों को ऐड करिए आंसर आपका टोटल करंट 2.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. द सर्किट डायग्राम शोन इन द नेक्स्ट फिगर इंक्लूड 6 वोल्ट बैटरी an ammeter, a fixed resistance R1 of 2 ohm and a resistance wire R2 connected between the terminals A and B. Let us see. दिस इज द सर्किट. 6 वोल्ट की बैटरी है, एमीटर है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू नहीं दी हुई. और देखो डिजाइन सा बनाया है यहाँ पे, मतलब वायर्स अप करके दिखाई हैं बट ये है सीरीज में ही है. R1 and R2 are still in series. Question is the resistance of the battery and ammeter may be neglected. मतलब एमीटर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है और बैटरी की तो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, मगर दोनों की जीरो माननी है. Calculate the ammeter readings when the wire R2 is of 0.20 length and of resistance 4 ohm. So यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं. पहली कंडीशन क्या है, लेंथ कितनी दे रखी है R2 की 0.20 मीटर और वैल्यू कितनी दे रखी है R2 की 4 ओम. सेकेंड केस में हमसे हर बार करंट पूछा है, एमीटर रीडिंग मतलब हर बार हमसे करंट पूछा है. तो सेकेंड केस में लेंथ बढ़ा दी 40 मीटर, ठीक है. सेम थिकनेस है, सेम मटेरियल है, तो लेंथ डबल हो गई है तो R2 डबल हो जाएगा सीधा ही, बिकॉज R डिपेंड्स अपॉन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो आप इसको 4 इंटू 2 सीधा ही लिख लीजिए 8 ओम. और थर्ड केस में 0.20 लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया है,
मतलब लेंथ सेम है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो जब एरिया डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो गया, तो R जो है पहले से हाफ हो जाएगी। तो सेकंड केस में जो R2 वाली वायर है उसकी रेजिस्टेंस पहले केस से हाफ हो जाएगी, दैट इज 2 ओम। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं R2। इनकी वजह से जब हम पहला केस सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 का सम हमारा आ जाएगा। R1 की वैल्यू फिक्स्ड है, R1 प्लस R2 का सम पहले केस में आ गया 6 ओम। और आई निकालना है, वी भी फिक्स है, 6/6 आई पहले केस में 1 एम्पियर। दूसरे केस में हमने R1 प्लस R2 किया, देखिए पहले केस में 6 आ गया था, तो आई आपका 6/6 1 एम्पियर आ गया। सेकेंड केस R1 प्लस R2 मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 2 + 8, दैट इज 10 ओम। तो आई आपका आ गया V/10, दैट इज 0.6 एम्पियर। और थर्ड केस में रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 + 2 R1 प्लस R2 4 ओम। तो टोटल आई आ गया आपके पास 6/4, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। So these are the answers as given in the book also. I hope this is clear. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Gurshaman, you have joined late, beta. Class, I'm going to do the next numerical now. Three resistors 8, 12 and 6 are connected to a 12-volt battery as shown in the figure. So you can see here 3 resistors हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? अगर मुझे इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सबसे पहले कॉम्बिनेशन ही निकालना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो आरपी आ जाएगा हमारे पास 12 × 6/12 + 6, 72/18। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? 4 ओम्स, ठीक है। और सीरीज में किसके साथ है ये? 8 ओम के साथ। 8 + 4 ओम टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है 12 ओम। अब पढ़ते हैं पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? करंट थ्रू 8 ओम। 8 ओम में से वही करंट जाना है जो पूरे सर्किट में से जा रहा है, तो पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज दी हुई है 12 वोल्ट। आर आ गया आपके पास, आपने 8 लगाना है, 8 लगा सकते हो। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस लगानी है, टोटल ही लगेगी वैसे यहाँ पे, बिकॉज जो सीरीज में करंट जाता है वो सेम जा रहा है जो पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट का ही यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करेंगे। V/R का फॉर्मूला 12/12, तो 1 एम्पियर करंट टोटल सर्किट में फ्लो कर रहा है। जब वो करंट यहाँ पहुँचता है तब वो डिवाइड होता है और यहाँ आके फिर से ज्वाइन होके 1 एम्पियर बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब ये चीज पूरी इस पूरी वाली चीज के इस 8 ओम के पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम रहता है, डिवाइड क्या होता है? वोल्टेज। इसका मतलब ये जो टोटल पोटेंशियल था ये V1 और V2 में स्प्लिट हो गया। और मुझसे पूछा है इन दोनों का कितना पोटेंशियल है, मतलब V2 पूछा है। V2 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? R2। R2 कितना है वो मुझे पता है, मैं पहले अभी सॉल्व करके हटी हूँ। R2 मतलब RP 4 ओम, ठीक है। तो इसलिए अभी मेरे को V2 जब निकालना है तो मैंने यूज़ करना है करंट वही वाला और पोटेंशियल सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये आएगा 1 × 4, दैट इज 4 वोल्ट। और आप देख सकते हो अगर मैं ऐसे ही V1 भी फाइंड आउट करूं कि इसके अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर जो है इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है, तो वो आएगी I इंटू सिंपली R1, दैट इज 1 × 8 ओम, दैट इज 8 वोल्ट। टोटल कितनी वोल्टेज थी बैटरी की? 12 वोल्ट। तो ये V1 और V2 में बंट गई। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर नहीं क्लियर मैं एक बार फिर बोलती हूँ ये स्टेप। देखिए इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12 ओम रेजिस्टर्स। इसका मतलब सिर्फ इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। बेटे डिस्टर्बेंस है, कोई अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए। आरजू, आरजू म्यूट करिए। देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस
सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। किसका सीरीज? 8 का इस पैरेलल के साथ सीरीज, तो ये पूरा वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड हो रहा है V1 और V2 में। हमसे पूछा है सिर्फ V2, तो सिर्फ V2 मतलब ओम्स लॉ सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। और इसका टोटल रेजिस्टेंस मैं निकाल चुकी हूँ 4 ओम। और इसका टोटल करंट वही है जो पूरे सर्किट का था, वो भी हम निकाल चुके हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर आई यूज होगा, आर ये वाला यूज होगा, और V2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आएगा VI × RP। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको V1 भी निकाल के बताया कि वो 8 वोल्ट आ जाता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन V जो है इट गेट्स डिवाइडेड। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। अब हमसे ये पूछ लिया कि जो करंट है 6 ओम रेजिस्टर का वो कितना है। बेटे करंट आप देखिए, अब इस 6 ओम रेजिस्टर की आर पता है आपको, इसकी वी भी पता चल चुकी है, 4 वोल्ट पिछले पार्ट में निकाल ली है। तो सिर्फ इसके ऊपर ओम्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ 6 ओम के लिए जो थर्ड पार्ट है उसका ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और किसका देख रहे हैं हम? 6 वाले का। ठीक है, तो v कितना है उसका? 4, और r कितना है? 6, दैट इज 2/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6666 आता जाएगा। तो 666 थर्ड डिजिट तक निकालते हैं और थर्ड को कर देते हैं राउंड ऑफ, तो इसलिए आंसर आ जाता है 0.67। और बच्चों हर कैलकुलेशन जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे और थर्ड प्लेस को फिर राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल है न्यूमेरिकल का आंसर लिखने का। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सम्स। A cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm। अभी तक क्या आ रहा था? नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में आ गई। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारी नॉलेज ऐड हो गई अभी तक की, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और ईएमएफ, सारा कुछ इसी एक ही क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, now a cell of EMF this and R is this small r connected to external resistance 4 and 20 in series। तो external total कितनी हो गई? 20 + 4 24। ड्रॉ सर्किट डायग्राम, वो आप बना देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल बनाएंगे ऐसे ही डॉटेड बॉक्स में, तो 1 मार्क तो इसका ही मिल गया। एंड देन द करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट बेटा, तो यहाँ ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगेगा ओम्स लॉ का। तो ईएमएफ वाला हमारा क्या फॉर्मूला था? दैट ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, तो ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। आर यहाँ क्या है? आर एस है। आर एस कितना? 24। स्मॉल आर कितना है? 1। ईएमएफ कितना है? 1.5। तो ये आया 1.5 अपॉन 25। तो सॉल्विंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है क्योंकि 5 के मल्टीपल्स हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा टोटल करंट का। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब दोनों रेजिस्टर्स का अलग अलग पूछा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज गिवन बाय द बैटरी, है ना। चलो पहले मैं टर्मिनल वोल्टेज वैसे ही निकाल के देखती हूँ क्या होती है टर्मिनल वोल्टेज। V इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। आई स्मॉल आर क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। ई मेरे को पता है, आई मैंने अभी निकाला, आर मेरे को पता है 1 ओम। तो ये आया 1.5 में से 0.06 माइनस कर दो तो ये आएगा 1.44 वोल्ट। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल टोटल बाहर को सप्लाई हो रहा है जो कि टर्मिनल वोल्टेज होता है। इसने पूछा ईच रेजिस्टर, मतलब वही वाला प्रॉब्लम आ गया ना, V1 अलग से निकाल लो, V2 अलग से निकाल लो। अब V1 V2 कैसे निकलेंगे जब तक I नहीं पता होगा। I हम निकाल चुके हैं, 0.06 एम्पियर I था हमारा। इसके लिए यूज करो V इज इक्वल टू आई आर वन, इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर टू। तो सिंपली दोनों की वैल्यूज आ गई। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, वही मैंने अभी निकाला है ना। इन्होंने क्या किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए ये दोनों ऐड कर दिए, तो आंसर इनका भी सेम आया। इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए,
अगला पॉइंट है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप तो मैंने अभी निकाल के बताई आपको, ठीक है। आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? दूसरा मेथड आई आर, एक तो है आई आर, दूसरा मेथड ई माइनस वी, मतलब ई एम एफ माइनस वी करेंगे तब भी वोल्टेज ड्रॉप वही आएगा। सो दिस वॉज ए क्वेश्चन which is consolidated, which has too many formulae in the same question. 5 marks क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। फिगर 8.37 अहेड शोज अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 3 रेजिस्टर्स से वो जुड़ी हुई है। फिगर इज ऑलरेडी गिवन। देखिए फिगर, 3 रेजिस्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ए बी सी, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन है ये? एग्जाम्पल नंबर 13 जैसा। पहले पैरेलल फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल फिर से वही 6 और 4 वाली पैरेलल है, तो 6 × 4/6 + 4 आंसर क्या आएगा? 2.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ सीरीज में तो टोटल कितना हो गया? 4.4, राइट। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया 4.4। देखिए 2.4, फिर इसके साथ ऐड करके 4.4, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आप मुझे बताइए, ए बी सी ही तो लगे हैं सर्किट में, तो ये अलग से क्यों पूछी होगी? क्योंकि यहाँ सेल की रेजिस्टेंस भी है कुछ सर्किट में, तो सर्किट में सेल लगा हुआ है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो हमारी एक्सटर्नल आई उसमें इंटरनल प्लस कर देंगे तो ये सर्किट की रेजिस्टेंस आएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का मतलब है आर प्लस स्मॉल आर, तो ये टोटल 5 हो जाएगी क्योंकि स्मॉल आर 0.6 था। नेक्स्ट है द करंट इन ईच रेजिस्टर्स ए बी सी। जब हमें पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ही पता चल गई और ईएमएफ पता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है E/R+R, दैट इज 9/5, दैट इज 1.8 एम्पियर। ये पूरे सर्किट का ही करंट है, ठीक है। तो करंट थ्रू एबीसी यही है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप पूछ लिया, I इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये था हमारा एफ पार्ट। और अगला पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बी। फिर आप बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पहले I1 निकालना पड़ेगा, फिर I2, फिर जाके बी का निकलेगा। I1 I2 से पहले पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया V2। अब V2 के लिए I1 I2 की ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी, आप सीधा ही निकालेंगे क्योंकि आपको टोटल I पता है और टोटल रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। तो पहला पार्ट ये जो आपका है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B, तो B और C का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, और B और C की टोटल रेजिस्टेंस ये है। टोटल करंट हमें पता है, हम निकाल चुके हैं। सर्किट का टोटल करंट था 1.8 एम्पियर, तो वोल्टेज अक्रॉस बी आएगी आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, दैट इज 1.8 इंटू 2.4, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर बी। बचे ये 1.8 है, इसने ना, एक मिनट, इसने अलग से करा है। इसका जो है आंसर हमारे साथ मैच करेगा, कैलकुलेट करके देखिए ज़रा। इसने अलग फॉर्मूला लगाया है, हम ये वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। 1.8 इंटू 2.4, क्या आंसर आता है? 4.32 वोल्ट, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने I1 I2 पहले निकाल लिए थे, ये देखिए ये वाला पार्ट इसने एक्स्ट्रा किया हुआ है। I1 I2 निकाल के फिर I1 इंटू R1, मतलब I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस, I2 इंटू इसका रेजिस्टेंस। यस केशी, यस वी हैव सॉल्व 4.32। तो इसने I1 I2 से निकाला है, मैंने I टोटल और टोटल RP से निकाला है, तब भी पोटेंशियल V2 ही आएगा 4.32, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दीजिए 9 में से, वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल चुके हो 1.08, ठीक है। तो वो वाली जो वोल्टेज ड्रॉप आई है उसको ईएमएफ में से माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। अदरवाइज आई इंटू स्मॉल आर करके भी टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। सॉरी सॉरी, आई इंटू आर टोटल मतलब ये वाला बाहर वाला 4.4 से भी आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो मेरे ओपिनियन तो ये है, I1 I2 की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस B और C सेम पोटेंशियल आता है। V इज इक्वल टू I इंटू आर पी करिए यहाँ पे, दैट इज़ 1.8 इंटू, ये नोट कर लीजिए अपनी बुक्स में, 1.8 इंटू 4.4, तो आंसर तब भी यही आएगा, 4.32 वोल्ट। ठीक है, इसमें I1 I2 जब तक पूछा ही नहीं है तो हम क्यों निकालें। हाँ पूछा हुआ है, देखिए तभी निकाला उसने। A B C तीनों में से अलग अलग करंट्स पूछे हुए हैं। ठीक है जी, आप एक प्लीज रीड दिस क्वेश्चन वंस। वी स्किप दिस B and C। ए वाला करंट तो हमने निकाल लिया, टोटल करंट ए वाला करंट है। बी और सी में करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, हमने बाद में, बाद वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, इसने यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें जो है सिर्फ शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ होता है I1 I2 का। हम आपको इजी फॉर्मूला करवाते हैं। ये देखिए I1 कैसे निकल सकता है, अब हम ये V निकाल चुके हैं। I1 इज V/R1, R1 मतलब 4। पहले हम 1 वाला रेजिस्टेंस किसके लिए, R1 4 को मान रहे हैं, R2 हम मान रहे हैं 6 ओम को। ठीक है, आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा, 4.32 डिवाइड बाय 4 आपका कितना आंसर आएगा, 1.08 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली I2 निकालेंगे, V कौन सा यूज़ कर रहे हैं, V2 वाला V यूज़ कर रहे हैं, तो ये आएगा V2 मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का अभी जो निकाला है हमने, तो ये आएगा 4.32 डिवाइड बाय 6। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.7, 6 3 ज़ा 42, 12, 0.72 एम्पियर। अब ये I1 I2 को आप चेक कर सकते हो ऐड करके, 1.08 में 7.72 ऐड कीजिए, आंसर आता है 1.80।